हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है और इसमें हम ग्रामर सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, मुख्य रूप से जो इसमें सिलेबस चल रहा है, आपका जो टॉपिक चल रहा है सेकेंड, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। यानी कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके 5 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 5 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है रिमूव टू, फिर यूज टू, फिर डिग्री, फिर एक्टिव पैसिव और फिर होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, इसमें हम आपके 3 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, रिमूव टू, यूज टू और डिग्री। और इस समय चल रहा है आपका जो चौथा टॉपिक है वो चल रहा है एक्टिव टू पैसिव। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने आपको इसके जितने भी रूल थे उनको हमने आपको बहुत ही स्थिर समझाया था, क्योंकि जब तक आपको इसके रूल याद नहीं होंगे तब तक आप एक्टिव पैसिव को नहीं समझ सकते हैं। तो देखो, एक बार मैं फिर से उन रूलों को बता देता हूं ताकि आप उन रूलों को समझ सकें और उनके वाक्यों को बना सकें। यानी कि सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है इसमें कि इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी होती है? ऑब्जेक्ट। यानी कि सब कुछ इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। एच भी हो आएगी, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी यदि जो ऑब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर होगा तो एच भी सिंगुलर आएगी, और यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्लूरल का होगा तो उसकी एच भी प्लूरल की आएगी। तो ये पहली बात होगी कि इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। दूसरी बात, एच भी हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे पहले हम बाई लगाते हैं। तो समझ गए होंगे, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना लेते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उससे पहले बाई लगाते हैं। इसके बाद पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस बात को आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखना है। आगे लास्ट 5वां पॉइंट है आपका इसका कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ शब्द बदल जाते हैं, कुछ प्रोनाउन बदल जाते हैं। जैसे कि आई को बाई मी, यू को बाई यू, ही को बाई हिम, सी को बाई हर, दे को बाई देम और इट को बाई इट। और यदि आपका नाम होता है तो उसको हम बाई नेम से ही जोड़ देते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद एक और जो पॉइंट था हमने आपको बताया था, चेंज द एच बी। यानी कि यदि जो आपका पहला टॉपिक आज आपका हम स्टार्ट करेंगे, जो एक्टिव पैसिव में हमने उसके भी 5 पार्ट आपको बताए हैं, 1 बाय 1 उनको हम बताएंगे। पिछली वीडियो में उनको लिखा भी था, एक बार फिर हम आपको बताएंगे। तो आज आपका जो पहला टॉपिक है यानी कि टेंस टू पैसिव, यानी कि यदि आपका टेंस का वाक्य दिया है तो आप किस तरह से उसको पैसिव में बदल सकते हैं। तो आज इस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी और इस टॉपिक में जितने भी इससे जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका अफर्मेटिव टेंस होता है तो अफर्मेटिव का पैसिव कैसे बनता है। इसके बाद जब नेगेटिव आपका टेंस आ जाएगा तो उसका कैसे बनेगा तो उसको भी हम बताएंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव का कैसे बनेगा, इम्परेटिव का जो डबल इंट्रोगेटिव होता है उसका कैसे बनेगा। तो वो सब बातें आपको चर्चा की जाएंगी। बड़े ध्यान से वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि सन 2022 की क्लास भी शुरू हो चुकी है। तो जो विद्यार्थी सन 2022 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर चीज़ आपको ठीक से प्राप्त हो सके। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और इसमें चल रहा था आपका सेकेंड टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज, यानी वाक्यों का रूपांतरण। और इसमें आपका जो चौथा टॉपिक है वो चल रहा है जिसको बोलते हैं हम एक्टिव टू पैसिव। तो देखो, इसका एक वाक्य आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इसीलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। तो देखो, इसका सबसे लास्ट जो छठा टॉपिक था वो था चेंज द एच बी, यानी कि उसको हमने यहां पर लिख भी दिया है ताकि आप अगर वाक्य को समझें तो उसमें गलतियां ना हो सके। वैसे आपको ये भी वाली टेबल बहुत ही अच्छी तरह से याद करनी है। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपको ये टेबल याद हो गई तो आप एक्टिव पैसिव को बहुत ही आसानी से बदल सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये पहला वीडियो है और इसका जो पहला ही टॉपिक है वो इससे संबंधित है।
हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी को न पता हो टेबल, तो मैंने पहले यहाँ लिख दिया है, क्योंकि जब कोई चीज़ बार बार देखी जाती है तो वो आंखों में बैठ जाती है। ऐसे ही जब आपको इसको यहाँ लिखा हुआ बार बार देखोगे, वीडियो को देखोगे, तो उस समय ये आपके सामने होगी, तो ये आपको एक तरह से रट जाएगी, एक तरह से याद हो जाएगी और आपके माइंड में बैठ जाएगी, जिससे कि आप जब भी बदलोगे और आप इसको आसानी से बदल सकते हो। तो देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ इन शब्दों को पढ़ के, जिससे कि आगे अपना वीडियो शुरू करते हैं। डू, डज या फिर ऐसे एस डी हो तो क्या कर देते हैं, इज आर एम में बदल देते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक, याद रहोगे। इज आर एम है तो क्या कर देंगे, इज आर एम प्लस उसमें बीइंग लगाएंगे। ठीक, याद रहेगा। हैज हैव है तो क्या करते हैं, हैज बीन हैव बीन। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर। वाज वर है तो वाज वर प्लस बीइंग। हैड है तो हैड बीन। बिल सेल है तो बिल बी सेल बी। और बिल हैव है तो बिल हैव बीन। और सेल हैव है तो सेल हैव बीन। बहुत ही आसानी से याद रहेगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एक्टिव पैसिव होते हैं हमारे 8 टेंस के बनते हैं। वैसे हमारे टेंस 12 होते हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन जो पैसिव बनते हैं वो केवल 8 के बनते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से समझना है, बड़े अच्छी तरह समझना है, क्योंकि एक वाक्य आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आपको पता है कि इंटरमीडिएट में कैसे नंबरों को खींचा जाता है। जब आप इंटरमीडिएट के बाद आगे क्लास में जाओगे तो उस समय आपकी जो मेरिट की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डिग्री कॉलेज बहुत कम होते हैं और जो कंपटीशन कॉलेज है वो भी बहुत कम होते हैं। इस वजह से हाँ, इंटर तक मामला चल जाता है, लेकिन इसके बाद आप डिग्री कॉलेज में जाओगे, कोई आप टेक्निकल कोर्स करोगे, तो उसके लिए किस चीज़ की वैल्यू होती है, परसेंटेज, मेरिट की वैल्यू होती है। इसलिए आपको अच्छी मेरिट चाहिए। यदि आपकी मेरिट अच्छी होगी तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी कॉलेज में एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज मेरिट कम होगी तो दिक्कत हो सकती है। तो मेरिट किससे बनती है, यदि मार्क्स हमारे अच्छे आएंगे। और अच्छे कब आएंगे, जब आप अच्छी तैयारी करोगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक शुरू होता है वो हमारा होता है टेंस टू पैसिव। देखो, मैंने जो आपके टॉपिक थे उसमें जो एक्टिव पैसिव के, इनको 5 भागों में बांट दिया है। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ बांट दी जाती है तो वो समझ में आ जाती है, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है। कोई कैसे याद करता है, कोई कैसे याद करता है, कोई कैसे समझाता है, कोई कैसे समझाता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिखाना है। इसलिए मैं उस लेवल से लेके चलता हूँ कि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ जाए। तो हमने इस एक्टिव पैसिव को 5 भागों में बांट दिया है। एक बार मैं आपको 5 को बता देता हूँ और फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस टू पैसिव, यानी कि टेंस के पैसिव कैसे बनते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक तो आपका यही हो गया, टेंस टू पैसिव। अब दूसरा टॉपिक होता है मॉडल वर्ब के पैसिव, यानी मॉडल वर्ब होती है उनके पैसिव कैसे बनते हैं। तीसरा हमने लिया है आपका हु वाले वाक्यों के पैसिव, क्योंकि अक्सर हु वाला वाक्य एग्जाम में आ जाता है और विद्यार्थियों से गलत हो जाता है। इसलिए हमने उसको एक टॉपिक बना दिया है, जिससे कि आपके माइंड में बसा रहे और आपको याद रहे कि हु वाले वाक्य भी होते हैं पैसिव में। अगला चौथा होता है आपका इम्परेटिव टू पैसिव। देखो, इम्परेटिव के पैसिव बनते हैं, इसके भी 6-7 रूल हैं, तो उनको हम जब इम्परेटिव टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए परेशान नहीं होना है, हर टॉपिक को ध्यान से समझना है, मज़े से समझना है, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और सबसे लास्ट है आपके कुछ महत्वपूर्ण रूल होते हैं इसके एक्टिव पैसिव के, जो ना टेंस होता है ना कुछ होता है, लेकिन टेंसों की बात उसमें आती हैं, सब बातें मिलेंगी, कुछ नया उसमें मिलेगा। तो हमने उनको कुछ इंपॉर्टेंट रूल के हिसाब से दे दिया है। तो कह सकते हैं कि सम इंपॉर्टेंट रूल पैसिव, यानी कि सम इंपॉर्टेंट रूल के पैसिव किस तरह से बनते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके भी 10-12 रूल है, परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट समझ में आना चाहिए। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा है, टेंस टू पैसिव, यानी टेंस के पैसिव किस तरह से बनते हैं। तो देखो, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखो, मुख्य रूप से हमारे टेंस की जो कंडीशन होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी पहला जो होगा आपका, पहला होगा इसके अंदर हमारा अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव टेंस होते हैं। दूसरा होगा इसके अंदर आपका नेगेटिव, नेगेटिव भी टेंस होते हैं। तीसरा होगा आपका इसके अंदर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव भी टेंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा। और चौथा होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। तो एक टेंस के अंदर ये 4 बातें पाई जाती हैं,
जितने भी टेंस हैं सबके अंदर ये 4 बातें पाई जाएंगी। कौन सी वाली बात? वाक्य आपका अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है और डबल इंट्रोगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई सा भी वाक्य आ सकता है। ये नहीं है कि आपको खाली अफर्मेटिव ही देगा या फिर नेगेटिव ही देगा या इंट्रोगेटिव, चारों में से कोई सा भी वो सेंटेंस दे सकता है, वाक्य दे सकता है आपको, और आपको उसको बदलना है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब आप कहोगे कि सर आपने 4 बातें और निकाल दी इसमें, अब क्या होगा? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको ये टेबल याद रखनी है। मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। मान लीजिए कि उसने अफर्मेटिव दिया, तो हमने अफर्मेटिव का यहाँ पर एक रूल लिखा। क्या लिख दिया? एक रूल लिख दिया हमने कि पहले क्या आता है आपका? पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर HV आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। फिर अदर वर्ड आता है, फिर बाई आता है और फिर सब्जेक्ट आता है। अब ये अदर वर्ड को कभी कभी अब नहीं ध्यान रहता आपको, तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अब यहाँ नहीं लगा पाए तो यहाँ भी यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इंट्रोगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव में क्या बढ़ा? नॉट बढ़ा ना, सिर्फ नॉट ही तो बढ़ा। टेंस आपने बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाए थे, हमने आपको पढ़े होंगे आपने। तो देखो हमारा इसमें क्या बढ़ा? नॉट। तो HV के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? HV शुरू में आ जाती है। तो देखो एक बात आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर आपके बात ये दिमाग में बैठ गई तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक्टिव पैसिव गलत नहीं होगा। ठीक, कैसे? यानी कि टेंस आपका जिस पोजीशन में दे रखा है, आपको पैसिव उसी पोजीशन में बनाना है। मेरी बात समझे? यानी कि टेंस आपका जिस प्रकार का दिया है, नेगेटिव दिया है तो उसको नेगेटिव में बनाओगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बनाओगे, और आपका साधारण है अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनाओगे, डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव बनाओगे। यानी कि जैसा आपका वाक्य दिया है आपको उसी फॉर्म में बनाना है। अब आपको दिक्कत ये नहीं होगी कि हमारा शुरू में वाई लगा हुआ है, अब क्या करें हम? अरे कुछ नहीं करना है, वाई है तो वाई रहने दीजिए, वाट है तो वाट रहने दीजिए, वेयर है तो वेयर रहने दीजिए। तुम्हें इस बात पर बिल्कुल विचार नहीं करना है। तुम्हें क्या देखना है? सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उससे पहले बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म और चेंज HV, यानी कि HV। बस यही देखना है, और जो सेंटेंस का क्रम होगा वो वही क्रम रहेगा। जैसे मैंने लिखा है, वाक्य जिस रूप में हो उसका पैसिव उसी रूप में बनेगा। बात समझ गए होंगे? जैसे कि वाक्य साधारण है तो साधारण बनाओगे पैसिव, वाक्य नेगेटिव है तो नेगेटिव बना दोगे, वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बना दोगे, वाक्य डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रो बना दो। कुछ भी नहीं है। अब शुरू करते हैं वाक्यों को। देखिए सबसे पहले वाक्य लेते हैं हम, आई प्ले द मैच। अब हमने एक वाक्य ले लिया, ठीक है। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपके सामने वाक्य है, क्या है? एक्टिव है, तो हमको क्या करना है? इसका पैसिव करना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने जो आपके सामने वाक्य लिखा है, ऐसा वाक्य लिखा है जिसको देखते ही आप परेशान हो जाओगे। अब क्या करें इसमें हम? लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, मेरी बात को ध्यान रखना है कि वाक्य में HV ना हो। क्या चीज है? वाक्य में HV ना है, यानी कि वाक्य में HV नहीं है। अब आप कहोगे HV नहीं है तो सर कौन सी HV लगाए, हम तो परेशान हो गए। तो देखो दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं डालना है आपको। जब वाक्य में HV नहीं है तो इतना सोचना है कि या तो वो वाक्य आपका इज RM से बनेगा या फिर वाज वर्ब से बनेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। जब बिना HV का वाक्य आ जाता है, जैसे इसमें कोई HV नहीं है, तो आप बहुत परेशान होंगे। आप सोचोगे अब क्या करें, कहाँ से HV लगाएं, इज लगाएं, बाज लगाएं, हैज लगाएं, बिल लगाएं, क्या लगाएं इसमें?
तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ क्या सोचना है कि वो वाक्य या तो किससे बनेगा, इज से बनेगा, या फिर किससे बनेगा, वाज वर्ड से, या तो इज आर एम से या फिर वाज वर्ड से। अब बात आती है कि इज आर एम से कौन सा बनेगा और वाज वर्ड से कौन सा बनेगा, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यदि आपको वर्ब में SAIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, या तो वर्ब में SAS लगी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किसका प्रयोग करोगे, इज आर एम का, या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसका करोगे, वाज वर्ड का। अब आपको यही देखना है, यानी कि जब भी आपके सामने बिना HV का वाक्य आ जाता है, किसका आ गया, बिना HV का, जब बिना HV का वाक्य आ गया तो परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि हम इसमें इज आर एम लगाएं कि वाज वर्ड लगाएं, बस दो ही बातें सोचनी है, बाकी HV को भूल जाइए, ठीक है। अब हमको यही सोचना है कि हमें इज आर एम लगाएं या वाज वर्ड। अब देखो इसमें देखते हैं, प्ले वर्ब है, सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है या SES लग रही है। अब बात आती है, मैं सेकंड फॉर्म की आपको एक कंडीशन बता देता हूं कि इसमें ED लगा हो सकता है, क्या लगा हो सकता है, ED। तो यही एक ऐसा शब्द है जिससे हम पहचान लेते हैं सेकंड फॉर्म को, ठीक। तो देखो इसमें तो कुछ भी लगा हुआ नहीं है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, और जब फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रूल क्या है हमारा, पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो देखो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारी होगी वर्ब। हमने तीनों चीज़ पहचान ली, हमें क्रम से चलना, पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये हो गया, यानी वर्ब के बाद जो होता है सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, सिर्फ इसमें क्या मिला होता है, अदर वर्ड मिला होता है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो बनाते हैं इसको पैसिव, द मैच। अब सेकंड नंबर पे HV आती है, तो HV के लिए हमने क्या बताया था, जब कुछ भी नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, इज आर एम। अब मैच कितने हैं हमारे, एक, तो क्या लगा देंगे इसमें, हम इज लगा देंगे, ठीक है, इज। फिर थर्ड पे क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले, और हमने बताया था कि किसी वर्ड की नहीं थर्ड फॉर्म नहीं तो क्या लगा देते हैं उसमें, ED। वैसे इसकी प्लेडी होती है, लेकिन आपको याद करनी है ये चीज़ें, क्या करनी है, याद करनी है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में हैं, अगर फॉर्म सही लगा हुए तो मार्क्स भी सही मिलेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, ऐसी बात बताऊँगा जिससे आपका जीवन में बहुत फ़ायदा होगा, यानी आगे भी अब आप इस चीज़ को देखोगे तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलेगा। वो क्या है कि आपके पास बुक होंगी, बुक नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने की, यानी कि ऐसे केवल 80 से लेकर 90 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं, यानी कि 80 से 90 वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी जो वर्ब होती है वो डिफर होती है, यानी जिसकी जो फॉर्म होती है, जो सेकंड या थर्ड है, कैसी होती हैं, वो अलग होती हैं। 80 से 90 वर्ड, यानी 80 से 90 वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी जो वर्ब होती है वो अलग होती हैं। बाकी इनसे 80 और 90 से छोड़ के जो वर्ड होंगे वो कैसे होंगे, ED वाले होंगे। कैसे होंगे, ED वाले होंगे। तो मेरी माने आप, तो आप 80 से जो 90 वर्ड हैं, यदि इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, जैसे गो, वेंट, गॉन। अब गो, वेंट, गॉन में क्या है, गो, वेंट, गॉन। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसमें आपको तीनों चीज़ अलग दिखाई दे रही होंगी, गो अलग है, वेंट अलग है, गॉन अलग है। अब ऐसे ही वर्ड कितने होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, कितने होते हैं, 80 से 90 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं, 80 से 90 वर्ड। तो देखो 80-90 वर्ड है, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यदि इनसे अलग आएगा तो आंख बंद करके ED लगा दीजिए, जैसे मैंने प्ले में लगा दिया है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि द मैच इज प्लेड। अब यहां तक हो गया। अदर वर्ड कुछ है इसमें, नहीं है, तो क्या होगा, अगर नहीं है तो क्या करोगे, बाई लगा दो। क्या लगा दो, बाई। और फिर क्या है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। तो देखो हमने एक आपको 5वें पॉइंट पे सारणी लिखाई थी कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन बदल जाते हैं, कुछ शब्द बदल जाते हैं, तो आई को क्या करते हैं हम, वाई मी। क्या करते हैं, वाई मी। तो देखो वाई मैंने लिख दिया है, अब क्या लिख देंगे, मी। अब इसमें देखो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका आई प्ले द मैच डेली।
अब इसमें डेली वर्ड बन गया तो आप कहोगे ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया पूरा यहाँ तक, लेकिन सब्जेक्ट वही होता है जो कोई नाउन होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये टाइम वर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? टाइम वर्ड, यानी समय और दशा कंडीशन को बताने वाले जो वर्ड होते हैं। तो ये टाइम वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे अदर वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अदर वर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि अदर वर्ड का प्रयोग कहाँ करोगे, ये लिखा है ना थर्ड फॉर्म के बाद, तो या तो आप इस डेली को यहाँ लगा दीजिए। अगर आप भूल भी जाते हो, किसी कारणवश नहीं ध्यान रहता है, एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये करें कि वो करें, इसे करें कि उसे करें, चौथा करें, पांचवा करें, डिग्री बनाएं, एक्टिव पैसिव बनाएं, क्या बनाएं क्या ना बनाएं, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में यदि आप भूल भी जाते हो और अगर आपने इसको यहाँ पर बाद में लगा दिया है डेली, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इस तरह से बना सकते हैं। अब बात आई असर्टिव की, अब बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे? अरे परेशान नहीं होना है, चलो मैं नेगेटिव बताता हूँ। मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए हमने ये वाक्य लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये नेगेटिव है, तो हमने आपको बताया था कि आपको परेशान नहीं होना है। जब नेगेटिव आ गया है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही बनाएंगे, सिर्फ क्या है, नॉट लगेगा उसमें भी, और एच भी तो आप बदल दोगे किसके अनुसार, आई मीन टेबल के अनुसार, बहुत ही आसानी से। तो देखो इसको बनाते हैं, पहले क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग, रूल याद है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ले आए शुरू में ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद उसने वहाँ पे एच बी आती है, तो एच बी इसमें आप सॉन्ग के हिसाब से क्या लगाओगे, इज। और देखो हमने दिखा था कि जब इज आर एम दिया हो तो क्या करते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, आई मीन इज के बाद बीइंग लगाते हैं। लेकिन एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो नॉट का प्रयोग किया जाता है उस समय, या हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो आपको हमारी पुरानी बात याद होगी कि सिर्फ एक शब्द को ही एच बी मानते हैं, यानी जो एक शब्द होता है उसको ही एच बी मानते हैं, बाकी शब्दों को मुख्य क्रिया में जोड़ देते हैं। तो जब नेगेटिव करेंगे तो सिर्फ एच बी किसको मानेंगे, इज को ही मानेंगे। तो ए सॉन्ग इज नॉट, और जो बीइंग आएगा वो इसके बाद आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की, संग। अब देखो ये भी वही है, किस वाली, गो वेंट गॉन की तरह ही है। तो ये याद करने वाली बात है, 80 से 90 वर्ड हैं, याद कर लेना। कभी मौका मिला तो हम इन वर्डों को एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में ये दिए हुए हैं, किसी के पास बुक हो, कोई भी बुक हो, मैं ये नहीं कह रहा, A to Z कोई भी बुक है ग्रामर की, उसमें दिए होते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उनको छांट के अलग एक पेज पर लिखना है और याद कर लेना है, बस इतना काम आपको स्वयं करना है। सब फ्री होंगे, लॉकडाउन है, सबको पता है, घर में बैठे हैं, तो कॉपी किताब लो, पेंसिल लो, उन वर्डों को लिख लेना और उनको फिर याद कर लेना, जिससे कि आपको जब आप एक्टिव पैसिव बना रहे हो तो उसमें दिक्कत ना हो कि आप गो में और ये कहें कि चलो गो को क्या कर देते हैं, एडी लगा देते हैं, इसको इस तरह से हो जाएगा। मैं मानता हूँ सही है, लेकिन इंटरमीडिएट के लिए सही नहीं है। हाँ, हाई स्कूल में सही मान सकता है एग्जामिनर, लेकिन इंटरमीडिएट में अगर आपने ऐसा लगाया है तो एक ही नंबर देगा। मैं ध्यान रखना हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन है, काटेगा तो नहीं, लेकिन एक ही नंबर देगा। क्यों? उसे ये पता नहीं है, तुमको इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो कि गो की क्या होती है थर्ड फॉर्म, गो की गॉन होती है, और तुम गोड लगा रहे हो, तो क्या होगा, 1 नंबर आपका छीन लेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि 0 नहीं देगा, 1 नंबर तो दे देगा। और ये यहाँ पर ए नहीं लगाने से, और नंबर कितने हो गए आपके, 2 हो गए। तो बताओ 2 नंबर लगाने से ही, आई मीन 2 वर्ड सही लिखने से ही 1 नंबर बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो इस चीज़ पर ध्यान दोगे, ये नंबर बढ़ाने के तरीके होते हैं, ट्रिक होती हैं। तो ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय मोहन। तो हमने बताया था ना, कोई नाम दिया हो तो उसको बाय नेम कर देते हैं, ठीक। अब आता है आपका नेगेटिव हो गया। यदि आपका इंटरोगेटिव वाक्य आ जाए तो क्या करोगे, तो बिल गीता राइट ए लेटर टू मी। देखो मैंने इसमें एक चीज़ और जोड़ दी आपके लिए, एक नई बात और लिख दी मैंने, जिससे कि आपको इसकी भी जानकारी हो जाए। क्योंकि इस बात को मैं एक रूल के माध्यम से बताने वाला था, लेकिन मैंने इस वाक्य में लिख दिया है, तो मैं इस बात को बेसिकली आपको बता देता हूँ। वो बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं,
क्या आ जाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये तो आपके लिए फ़ायदे की बात है। कैसे फ़ायदे की बात, यानी कि अक्सर विद्यार्थियों को ऑब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है कि पता नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। जब बड़ा सा ऑब्जेक्ट आया था उसमें अदर वर्ड भी मिला हो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट से आप उसका पैसिव कर सकते हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसे अदर वर्ड मान के वहीं छोड़ सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इसी टाइप का मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है, और बात को याद रखना है कि जब वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आ जाएं तो परेशान नहीं होना है। किसी भी ऑब्जेक्ट से हम उसकी पैसे बना सकते हैं। तो आपके सामने देखो, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। फ़र्क इतना है कि एक सजीव है और एक निर्जीव है। लेटर आपका निर्जीव है, मी आपका सजीव है। ये बातें हम आपको पहले बता चुके हैं। तो परेशान नहीं होना है, चाहो तो मी से बना दो इसका पैसिव, या आप लेटर से बना दो इसका पैसिव। कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं दोनों तरह से आपको बताऊँगा, मी से भी बताऊँगा और आपका लेटर से भी बताऊंगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना है। तो बनाते हैं इसका पैसिव। तो देखो, हमने आपको बताया था कि एचवी शुरू में आ गई तो कौन सा हो गया, ये तीसरी वाली कंडीशन हो गई। ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया, अब ये चल रहा है आपका, ठीक है। चारों चीज़ों को क्लियर करूंगा और मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, तो इससे आप सीख जाओगे। इसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और एक्सरसाइज में फिर वाक्य दूंगा। ऐसे आपको बहुत ही कठिन कठिन टेढ़े मेढ़े वाक्य दूंगा, जिससे कि आपको बनाने में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो देखिए, विल गीता राइट ए लेटर टू मी। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो लेटर है और एक मी है। हम स्वतंत्र हैं, चाहे तो हम लेटर से बना लें पैसिव, चाहे मी से बना लें, ठीक है। तो देखो, मैं आपको पहले लेटर से बनाऊंगा, फिर मी से बना के दिखाऊंगा, दोनों से बना के दिखाऊंगा। आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन इंट्रोगेटिव वाली बात आती है कि शुरू में अगर बिल दिया है हमारा, आई मीन शुरू में एच बी दी है, तो हमको शुरू में एच बी ही लगानी है। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि जैसा वाक्य दिया हुआ है हमको उसको वैसा ही पैसिव बनाना है, ठीक है। तो देखो, बिल है शुरू में तो बिल लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ए लेटर से बनाते हैं, ए लेटर। एच भी यहां पर आ गई। तो देखो, बिल दिया हो तो क्या करते हैं, हम एक बार साइड में देख लेते हैं, हमको पता है, तुमको बताने की दृष्टि देखो। बिल दिया है तो क्या करते हैं, विल बी करते हैं। लेकिन बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे, बिल को यही लगा देंगे बी साइड में, बराबर में लगाए थे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी दी हो तो केवल एक शब्द को ही एचवी मानते हैं, बाकी शब्दों को मुख्य क्रिया में जोड़ देते हैं। तो केवल हम विल को ही इसमें एचवी मानेंगे, बाकी आपका कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो विल ए लेटर बी। अब आ जाइए वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहाँ है, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की क्या होगी, रिटन, WRITTEN, रिटेन। और फिर आपका अदर वर्ड आ जाएगा, ये रहा अदर वर्ड। यानी कि हमने इसको ऑब्जेक्ट माना है तो फिर ये अदर वर्ड हो जाएगा, टू मी। और फिर आ जाएगा बाई, और क्या है इसमें, गीता, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? अब कहो कि इससे कैसे बनाओगे, तो परेशान नहीं होना है। अब हमने यहाँ बिल लगाया था, लेकिन हम जब मी को इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, और आई के हिसाब से किसका प्रयोग होगा, सेल। तो सेल आई बी रिटन ए लेटर। भाई जब टू मी था हमारा लेटर आ जाएगा, और बाई गीता, तो गीता ही रहेगा, और कुसुमा कुसुमा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। यानी कि हमने आपको अफर्मेटिव कैसे बना, नेगेटिव कैसे बना, इंट्रोगेटिव कैसे बना। अब आता है डबल इंट्रोगेटिव। क्यों कि जब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें चारों प्रकार के वाक्य दूंगा, ठीक है। ऐसे वाक्य भी दूंगा, परेशान मत होना। तो आगे देखते हैं इसका चौथा वाक्य और देख लेते हैं, ताकि जो हमारा टेंस वाला जो पैसिव का टॉपिक है वो आपका क्लियर हो सके। आपको ये चीज़ बहुत इस तरह से याद रखनी है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि इस पर सब कुछ डिपेंड है आपका। तो वाई हैड रमेश, वाई हैड रमेश
ईटिंग द फूड क्वेश्चन मार्क। तो देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जैसा हमने आपको बताया है उसी टाइप से बनाना है। अब ये इंट्रोगेटिव आ गया, वाई वाला आ गया, सिर्फ आपको एक हु वाला याद रखना है, उसको हमने टॉपिक बना दिया अलग से ताकि उसको आप ठीक से समझ सकें। हमने बताया था इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव इसी फॉर्म बनाएंगे, जब इसी फॉर्म बनाएंगे तो वाई का तो वाई रहेगा, ठीक। अब हेड का हेड ही रहेगा। अब इसमें हेड वाले में देख लेते हैं क्या होता है। ये हमने लिख दिया है, हेड दिया हो तो क्या लगाते हैं, हेड बीन। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि सिर्फ एक हेड को ही यहाँ अच्छी मानेंगे, बाकी कहाँ आएगा आपका ऑब्जेक्ट के बाद। तो देखो द फूड इसमें आ जाएगा और इसके बाद फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये तो बहुत ही फायदे वाली बात है, यानी कि यदि आपका परफेक्ट का वाक्य आता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट का हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का हो, तो इसमें बहुत ही फायदे वाली बात क्या है कि इसमें पहले से ही थर्ड फॉर्म दी होती है। अब आपको थिंक करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, वर्ब को जैसे के जैसे उसमें लिख दीजिए। तो क्या होगा, वाई हैड द फूड बीन ईटेन बाय और रमेश। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे हमारे जो टेंस के पैसिव में किस तरह से बनते हैं। तो देखो चारों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं और हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। इस टॉपिक का जो बिल्कुल जो भी नियम थे वो सारे आपको बता चुका हूं मैं। अब आपकी हमने बताया था कि जब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो अब हम ये आपको 10-12 वाक्य देंगे आपको, जिन वाक्यों को आपको बहुत ही इस तरह समझना है और हम यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया तरह से बनवाएंगे। और जब आप इनको सीख जाओ तो फिर एक बार प्रैक्टिस और कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में उसको लिख भी सकते हो, आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है बहुत ही अच्छी तरह से। और अगली वीडियो में क्या होगी, एक्सरसाइज। इसलिए जितने भी रूल हैं, ये टेबल है और भी टेबल थी एक हमने आपको बताई थी, जितने भी रूल हैं बढ़िया तरह से याद करके आना ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।